नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक और डेली बेस पर काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सीएम खट्टर की मंजूरी के बाद अब ऐसे कर्मचारी 52 साल तक सरकारी रेगुलर भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा सिविल सेवा द्वितीय संशोधन नियम 2023 के तहत किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को छूट दी जाएगी। यानी नए नियमों के अनुसार कर्मचारियों को पिछली नौकरी में पूर्ण किए गए सालों की संख्या के बराबर आयु में छूट मिलेगी। सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे। नियमों के तहत कर्मचारी आयु में छूट का लाभ सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं। नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को आयु में छूट के लाभ के साथ हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड और निगम में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है तो वो बाद में किसी भी नियुक्ति के लिए दोबारा इसका लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आयु में छूट देने के लिए उम्मीदवारों पर विचार करने से पहले पिछले नियुक्ति अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों को सत्यापन करेंगे। वर्तमान में नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल है, जबकि ऊपरी आयु सीमा 42 साल है। हालांकि कुछ नौकरियों के लिए कर्तव्यों की प्रगति के आधार पर प्रवेश आयु लगभग 42 साल है। इस बीच कांस्टेबल और एएसआई जैसे पुलिस कर्मियों के पदों के लिए एससी, बीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा 42 साल से कम है। वो भी 5 साल की आयु छूट के लिए पात्र है। वही जहां तक एक पूर्व सैनिक का सवाल है, जिनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन और आपातकालीन कमीशन अधिकारी भी शामिल है, वो सैन्य सेवा की सीमा तक 3 साल की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट के पात्र है। फिलहाल देखा जाए तो चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब सीएम खट्टर ने कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक और डेली बेस कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।